दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके सीलमपुर की एक साधारण सी दिखने वाली रात। लेकिन उसी रात एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। 17 साल का जैद, एक ऐसा लड़का जो अपने परिवार की उम्मीद था, अपने सपनों के साथ जी रहा था। हर दिन की तरह घर से निकला, लेकिन इस बार वो वापस नहीं लौटा। अगली सुबह जगप्रवेश चंद्र अस्पताल के सामने बने एक पार्क से एक पीसीआर कॉल आती है कि वहां एक लड़के की लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो नजारा सामने आता है वो दिल दहला देने वाला होता है। जमीन पर पड़ा एक नौजवान, शरीर पर कई वार के निशान। साफ तौर पर यह एक बेरमी से की गई हत्या थी। कुछ ही देर में उसकी पहचान होती है। वो जैद है, ब्रह्मपुरी का रहने वाला, सिर्फ 17 साल का। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक नाबालिग की जान इतनी बेरमी से ले ली गई। पुलिस जांच शुरू करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, दोस्तों और जान पहचान वालों से पूछताछ होती है। हर एंगल से केस को समझने की कोशिश होती है। इसी बीच इलाके में और सोशल मीडिया पर एक बात तेजी से फैलती है कि ये पूरा मामला सिर्फ 600 रुपए के विवाद से जुड़ा हुआ है। सोचिए, 600 रुपए! क्या किसी की जान की कीमत इतनी कम हो सकती है? हालांकि पुलिस ने अभी तक इस एंगल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर ये सच निकलता है तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई तरह की बातें सामने आने लगती हैं। कुछ लोग इसे आपसी रंजिश बता रहे हैं, कुछ इसे अचानक हुए झगड़े का नतीजा मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसमें गैंग एंगल भी देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू है उस परिवार का दर्द जिसने अपना बेटा खो दिया, एक मां जिसने अपने बच्चे को बड़े प्यार से पाला, एक पिता जिसने उसके लिए सपने देखे। आज वो सिर्फ एक सवाल के साथ रह गए हैं कि आखिर उनके बेटे की गलती क्या थी। और ये सवाल सिर्फ उस परिवार का नहीं है, ये सवाल पूरे समाज का है कि क्या हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां छोटी छोटी बातें जानलेवा बनती जा रही है, जहां गुस्सा और अहंकार इंसानियत से बड़ा हो गया है, जहां एक छोटी सी बहस, एक मामूली विवाद सीधे हत्या तक पहुंच जाता है। ये घटना एक और बड़ा सवाल खड़ा करती है, सुरक्षा का। वो पार्क जहां ये सब हुआ एक पब्लिक प्लेस है, जहां लोग रोज टहलने आते हैं, बच्चे खेलते हैं। अगर ऐसी जगह भी सुरक्षित नहीं है तो आखिर कौन सी जगह सुरक्षित है? इलाके में डर का माहौल है, लोग रात को बाहर निकलने से डर रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले कई बार सोच रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेगी। लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या इससे उस परिवार का दर्द कम हो जाएगा? शायद नहीं। इस केस में सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है। जहां तरफ लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें भी फैल रही है। कोई 600 रुपए की बात कर रहा है, कोई पुरानी दुश्मनी की। लेकिन सच क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफवाहें कभी कभी सच से ज्यादा खतरनाक होती है। जैद की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आईना है जो हमें हमारी सच्चाई दिखाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आज हमने अपने गुस्से को काबू करना नहीं सीखा, अगर हमने अपने विवादों को सही तरीके से सुलझाना नहीं सीखा, तो कल ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। आज जैद नहीं है, लेकिन उसका सवाल जिंदा है। क्या उसकी जान की कीमत सिर्फ 600 रुपए थी? और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब तक ये कहानी अधूरी रहेगी। अब देखना यह है कि क्या इस केस में इंसाफ मिलता है, या ये भी धीरे धीरे लोगों की यादों से मिट जाता है। लेकिन अगर हमें सच में बदलाव चाहिए, तो हमें खुद को बदलना होगा, क्योंकि समाज हमसे बनता है, और अगर हम नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये अभी जारी है, और इसका अंत इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे सिर्फ एक खबर मानकर भूल जाते हैं, या इससे कुछ सीखकर अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।